गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कंफर्ट मेजर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पोजीशंस के बारे में। कल आपको मैंने पोजीशन बताई थी कौन कौन सी होती हैं और उनकी पिक भी सेंड की थी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि जो लिथोटमी पोजीशन है वो कैसे दी जाती है और उसके पर्पस क्या क्या होते हैं। लिथोटमी पोजीशन इज दैट पोजीशन इन विच द पेशेंट इज लेइंग इन स्पाइन पोजीशन। यानी लिथोटमी पोजीशन वो होती है जिसमें पेशेंट क्या होगा, बेड के ऊपर स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ होगा, बट लोअर लिम्स एट 90 डिग्री हाई अप इवाल्वेटेड थाइज। यानी कि उसमें क्या होगा, स्पाइन पोजीशन में जरूर होगा पेशेंट, लेकिन उसके लोअर लिम्स जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री का एंगल बना के इवाल्वेट कर रखे होंगे थाई की तरफ से। एंड बोथ लेग्स आर हॉरिजेंटल पोजीशन, और जो पैरों की पोजीशन होगी वो क्या होगी, हॉरिजेंटली ले रखी होगी। दिस पोजीशन इज मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग डिलीवरी, वजाइनल एग्जामिनेशन एंड रेक्टल एग्जामिनेशन। ये पोजीशन हम कब यूज़ करते हैं, डिलीवरी के दौरान बेबी को पास आउट कराने में, वजाइनल एग्जामिनेशन करना हो या रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन देते हैं। लिथोटमी पोजीशन के पर्पस क्या होते हैं, इट इज़ यूज्ड इन गायनोलॉजिकल या वजाइनल एग्जामिनेशन। यानी कि हमें डिलीवरी के दौरान या वजाइना का कोई एग्जामिनेशन करना हो उस दौरान देंगे। ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, डिलीवरी के टाइम पे देंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस सच एज वजाइनल एंड पेप स्मीयर टेस्ट। यानी कि डायग्नोस्टिक पर्पस से भी हम पेशेंट को क्या है, लिथोटमी पोजीशन देते हैं, जिसमें हमें उसका पेप स्मीयर, ये एक टेस्ट होता है जिसमें हम वजाइना से जो डिस्चार्ज होता है उसका सैंपल लेके फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट को क्या डिजीज़ है। इट इज़ यूज्ड फॉर वजाइनल इरिगेशन। अगर हमें वजाइना की इरिगेशन, वॉशिंग करनी हो, बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे हो, तो उसके लिए भी हम लिथोटमी पोजीशन देते हैं पेशेंट को। इट इज़ यूज्ड फॉर डायलेशन ऑफ वजाइना एंड एनस फॉर एनी प्रोसीजर। वजाइना और एनस को डायलेशन, वजाइना और एनस के लिए कोई भी जो प्रोसीजर किया जा रहा है, तो वजाइना को डायलेट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, लिथोटमी पोजीशन देते हैं। इट इज़ यूज फॉर ऑपरेशन ऑफ एनएस एरिया, एनएस एरिया का ऑपरेशन करना हो, एनी प्रोसीजर ऑफ यूरिनरी सिस्टम, या फिर यूरिनरी सिस्टम के रिगार्डिंग हमें कोई भी प्रोसीजर अप्लाई करना हो तो हम पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट आर द पर्पज ऑफ बैक रेस्ट। हमने कल डिवाइस पढ़े थे कंफर्ट डिवाइस में बैक रेस्ट, अब उसके पर्पस पढ़ेंगे कि क्या किस पर्पस के लिए हम पेशेंट को बैक रेस्ट देते हैं। टू सपोर्ट द बैक ऑफ पेशेंट, पेशेंट की बैक को सपोर्ट देने के लिए। रिलीव द पेशेंट इन डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, या फिर बैक रेस्ट हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ताकि वो बैक रेस्ट के सहारे ईजिली ब्रीथिंग कर सकें। टू प्रिवेंट बेड शोर ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन, बेड शोर से बचाने के लिए पेशेंट की पोजीशन चेंज करने के लिए भी, ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो बैक रेस्ट की सहायता से हम क्या करेंगे, उसको बैठा करके उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे ताकि बेड शोर से पेशेंट को प्रिवेंट कर सके। टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन ऑफ बैक, बैक एरिए की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को बैक रेस्ट प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए। बैक रेस्ट यूज्ड इन हार्ट प्रॉब्लम, मोस्टली बैक रेस्ट हम क्या करते हैं, जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं उनको भी दे देते हैं। टू सपोर्ट द पेशेंट बैक इन सिटिंग पोजीशन, पेशेंट अगर सिटिंग पोजीशन में है तो उसकी बैक को सपोर्ट देने के लिए भी बैक रेस्ट का यूज़ करते हैं। टू प्रोवाइड ए सेंस ऑफ वेलबींग, गुड फीलिंग, पेशेंट को अच्छा फील हो, अच्छी फीलिंग आए, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, बैक रेस्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोन पोजीशन एंड इट्स पर्पस। प्रोन पोजीशन कौन सी होती है और किस पर्पस के लिए दी जाती है। प्रोन पोजीशन इज दैट पोजीशन इन विच पेशेंट लेइंग स्लीपिंग फ्रॉम एब्डोमिनल साइड ऑन द बेड, बेड के ऊपर जब पेशेंट पेट साइड से लेटा हुआ हो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोन पोजीशन कहते हैं। द फेस इज टर्न वन साइड राइट एंड लेफ्ट, पेशेंट का फेस क्या होगा, या तो राइट या लेफ्ट, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपना फेस टर्न कर लेगा। एंड हैंड विल बी इजिली टर्न मूव इन दिस पोजिशन कॉल्ड प्रोन पोजिशन, हाथ भी पेशेंट के क्या होंगे, साइड में इजिली वो। प्रोन पोजिशन में पेशेंट पेट के बल लेटा हुआ होता है और उसका फेस क्या होता है, हम एक साइड में टर्न कर देते हैं और वो अपने हाथ से इजीली मूवमेंट कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोन पोजीशन कहते हैं। पर्पस क्या होते हैं प्रोन पोजीशन देने के, इट प्रोवाइड आफ्टर स्पाइनल ऑपरेशन, अगर किसी का स्पाइनल कोड का ऑपरेशन हुआ है तो उस पेशेंट को भी हम क्या करते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। इट इज़ प्रोवाइड इन बैक साइड,
बर्न केस, अगर कोई बैक साइड से जला हुआ पेशेंट है तो उसको भी हम क्या करते हैं, ये पोजीशन देते हैं। इट इज़ प्रोवाइड टू प्रिवेंट फ्रॉम बेड शोर, पेशेंट को बेड शोर से बचाने के लिए। एंड इट प्रोवाइड इन हिप जॉइंट प्रॉब्लम, अगर किसी को हिप जॉइंट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को भी हम प्रोन पोजीशन देते हैं। इट प्रोवाइड मैनी टाइम आफ्टर एनेस्थीसिया टू प्रिवेंट एस्पिरेशन द स्लाइवा म्यूकोसा एंड ब्लड फ्रॉम माउथ, यानी कि पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन कब देंगे, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है, बॉडी को सुन्न करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है किसी भी सर्जरी से पहले। तो उससे रिकवरी के टाइम पे हम पेशेंट को क्या करते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं, ताकि कोई स्लाइवा हो, म्यूकोजा हो या ब्लड माउथ से कोई भी कंटेंट जो है वो पेशेंट एस्पिरेट ना कर ले, निगल ना ले, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं। मैनी टाइम इट इज़ आल्सो प्रोवाइड टू अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम टंग फॉल, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनकी टंग फॉल से प्रिवेंट करने के लिए, उनको टंग फॉल से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। मैनी टाइम इट प्रोवाइड टू ड्राउनिंग पेशेंट टू रिमूव वाटर फ्रॉम लंग्स एंड स्टमक, यानी कि कई बार क्या होता है, पेशेंट डूब जाता है तो उसके लंग्स में और स्टमक में क्या होता है, पानी चला जाता है। उस पानी को बाहर निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोन पोजीशन दे देते हैं, ताकि सारा पानी जो है वो लंग्स और स्टमक से बाहर आ जाए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज स्पाइन पोजीशन एंड इट्स पर्पस। स्पाइन पोजीशन कौन सी होती है, वो पोजीशन होती है जिसमें पेशेंट क्या होता है, बैक साइड से बेड के ऊपर लेटा हो, यानी कि उसका फेस क्या हो, सामने की तरफ हो। द पिल्लो इज गिवन टू अंडर द हेड टू मेक कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट की नेक के नीचे हम क्या करते हैं, सिर के नीचे एक पिल्लो भी लगा देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में लेट सके। द स्पाइन पोजीशन इज यूनिवर्सल, जो स्पाइन पोजीशन होती है उसको क्या कहते हैं, अनदर नेम क्या है उसका, यूनिवर्सल पोजीशन भी बोलते हैं उसको। वी आर मोस्टली यूज टू प्रोवाइड रेस्ट एंड स्लीप, मोस्टली जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्ट और स्लीप स्पाइन पोजीशन में ही करते हैं। दिस पोजीशन इज लाइक एज अटेंशन पोजीशन, ये पोजीशन कैसी होती है, जैसे हम अटेंशन की पोजीशन में होते हैं, यानी कि हमारे हाथ पैर इसमें बिल्कुल सीधे होंगे, बट यू कैन फ्रीली मूव यूर लिम्स। अटेंशन पोजीशन में जरूर होते हैं हम, लेकिन जो स्पाइन पोजीशन होगी उसमें हमारे हाथ पैर क्या होंगे, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन में हाथ पैर को हम घुमा सकते हैं। द पिलो शुड नॉट गिवन आफ्टर जीए, जनरल एनेस्थीसिया के दौरान हमें क्या है, पेशेंट को पिलो नहीं देना चाहिए। स्पाइनल एनेस्थीसिया, अगर स्पाइनल कॉर्ड में भी एनेस्थीसिया लगा हुआ है तो भी हमें पेशेंट को क्या है, पिलो प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। टिल पेशेंट इज नॉट फुल्ली रिकवर फ्रॉम एनेस्थीसिया, कब तक नहीं देना है उसको पिलो स्पाइन पोजीशन में, जब तक कि वो एनेस्थीसिया से फुल्ली रिकवर नहीं हो जाता, यानी कि पेशेंट कॉन्शियस लेवल में नहीं आ जाता, तब तक हम उसको जो है विदाउट पिलो स्पाइन पोजीशन देंगे। स्पाइन पोजीशन के पर्पस क्या है, इट इज़ प्रोवाइड टू रिकॉर्ड वाइटल साइन। स्पाइन पोजीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट के वाइटल साइन लेते हैं। वाइटल साइन क्या होते हैं, टीपीआर एंड बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी रिकॉर्ड करने के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, स्पाइन पोजीशन देते हैं। इट इज़ प्रोवाइड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर हमें किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन करना हो, जैसे हार्ट, चेस्ट, एब्डोमिनल या ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है, तो हम पेशेंट को स्पाइन पोजीशन देते हैं। इट इज़ प्रोवाइड आफ्टर एब्डोमिनल एरिया सर्जरी, अदर क्या है कि हमें एब्डोमिनल एरिया की सर्जरी करनी हो उस टाइम भी हम पेशेंट को स्पाइन पोजीशन देते हैं। इट इज़ आल्सो ए कंफर्टेबल पोजीशन फॉर पेशेंट, और ये पोजीशन जो होती है क्या है, यूनिवर्सल पोजीशन होती है जिसमें पेशेंट सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड टू अनकॉन्शियस पेशेंट बट टर्न द पेशेंट फेस वन साइड टू प्रिवेंट टंग फॉल, हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट को भी स्पाइन पोजीशन देते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट के फेस को एक तरफ वन साइड, राइट या लेफ्ट साइड टर्न कर देंगे, ताकि पेशेंट की जो है टंग फॉल से उसको प्रिवेंट किया जा सके, जी बाहर निकलने से बचाया जा सके। इट इज़ प्रोवाइड इन सर्वाइकल वर्टिब्रा इंजरी, अगर किसी को सर्वाइकल एरिया में इंजरी है, वर्टिब्रा में इंजरी है, तो उस दौरान भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को स्पाइन पोजीशन देते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड स्पाइनल इंजरी, बैकबोन इंजरी हो रखी हो तो उस पेशेंट को भी हम क्या करते हैं, स्पाइन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है हमारी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन कौन सी होती है, जब पेशेंट का फेस जो है
या पेशेंट की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में फेस करके पेशेंट बेड के ऊपर लेटा हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। द पेशेंट लेफ्ट हैंड विल बी अंडर द हेड, पेशेंट का लेफ्ट हैंड क्या होगा, लेफ्ट हैंड हेड के नीचे होगा। एंड लेफ्ट लेग विल बी स्ट्रेट, लेकिन उसके लेफ्ट लेग क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। राइट लेग क्या होगी, नी, राइट नी जो है उसका क्या हो रखा होगा, फोल्ड हो रखा होगा। यानी जैसे हम लेफ्ट साइड में फेस करके लेटते हैं तो हमारे सिर के नीचे हमारा हाथ होगा, लेफ्ट पैर हमारा सीधा होगा और जो राइट पैर होगा उसको हमने थोड़ा सा फोल्ड कर रखा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन कहते हैं। किस पर्पस के लिए दी जाती है ये, इट इज प्रोवाइड टू गिव इन एनिमा, एनिमा प्रोसीजर के दौरान जो है हम क्या करते हैं, ये पोजीशन देते हैं। इंट्रोड्यूस, एनिमा क्या होता है, इंट्रोड्यूस ऑफ फ्लूइड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी बड़ी आंत होती है उसके अंदर जो फ्लूइड इंसर्ट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनिमा प्रोसीजर कहते हैं। तो एनिमा प्रोसीजर के दौरान ही हम क्या करेंगे, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। रेक्टम थ्रो एनस हेल्प ऑफ ट्यूब, यानी कि रेक्टम के अंदर एनस के थ्रू एक ट्यूब की सहायता से फ्लूइड को जब इंसर्ट किया जाता है उसी को एनिमा कहते हैं, और एनिमा के टाइम पे ही पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। इट इज़ प्रोवाइड टू टेक रेक्टल टेम्परेचर, इसके अलावा अगर हमें किसी पेशेंट का रेक्टल एरिया से टेम्परेचर लेना है तो उस दौरान भी हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। इट इज़ प्रोवाइड टू इंसर्ट फ्लैचुलेंस ट्यूब, जो फ्लैचुलेंस ट्यूब होती है एसिडिटी से रिलीफ दिलाने के लिए, तो भी हम क्या करेंगे, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। इसके अलावा PR पर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एक्सरसाइज, एक्सप्लेन इट विद पर्पस। हमने क्या करना है, एक्सरसाइज के बारे में बताना है कि एक्सरसाइज होती क्या है और उसके पर्पस लिखने हैं। एक्सरसाइज इज ए फिजिकल मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी, एक्सरसाइज क्या होती है, हमारी बॉडी की फिजिकल मूवमेंट होती है जो पेशेंट को हेल्दी बनाने में हेल्पफुल होती है। किस पर्पस के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इट हेल्प इन इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कराने के लिए हमें उसको एक्सरसाइज करानी चाहिए। इट इंक्रीज अवर ब्लड सर्कुलेशन, एक्सरसाइज से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एक्सरसाइज इंक्रीज द मसल टोन ऑफ आवर बॉडी, एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी बॉडी की जो मसल्स टोन होती है, मतलब मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको इम्प्रूव कराने का या इंक्रीज बढ़ाने का काम करती है। इट प्रोवाइड अस फीलिंग ऑफ प्लेजर, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, हम फिजिकली मेंटली फील होंगे तो पेशेंट को क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अवर बॉडी थ्रू द स्वेटिंग, क्या होता है, स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी बाहर निकल जाता है एक्सरसाइज के दौरान, तो इसीलिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, इसके अलावा एक्सरसाइज हमें क्या करती है, बहुत सारी डिजीज से भी प्रिवेंट करने का काम करती है, स्पेशली जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है उससे प्रिवेंट करती है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। इट हेल्प इन रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, जो मानसिक तनाव होता है एक्सरसाइज करने से वो भी क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। इट हेल्प इन फास्ट रिकवरी फ्रॉम डिजीज, अगर हम डिजीज कंडीशन के दौरान हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी फास्ट रिकवरी में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प इन वेल ग्रोथ ऑफ बॉडी, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ होती है। इट हेल्प इन प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस, अगर हम एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो जॉइंट होते हैं उनके अंदर स्टिफनेस यानी कि अकड़न जो है वो कम हो जाती है। इट इंक्रीज अवर लाइफ स्पान, हमारी लाइफ स्पान यानी कि हमारा जो जीवन काल होता है उसको भी बढ़ाने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें डिजीज कम होंगी और हमारा लाइफ स्पान बढ़ जाएगा। इट इंक्रीज अवर इम्यूनिटी पावर विद फाइट अगेंस्ट डिजीज, इसके अलावा एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करती है जो हमें डिजीज से फाइट करने में हेल्पफुल होती हैं, तो हमें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की एक्सरसाइज होती है, एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज। देर आर 2 टाइप ऑफ एक्सरसाइज विच आर परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के दौरान हम पेशेंट को कितने टाइप की एक्सरसाइज करा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 टाइप की एक्सरसाइज होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एक्सरसाइज कौन सी होती है, दोज एक्सरसाइज विच आर परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट, यानी कि एक्टिव एक्सरसाइज वो होती हैं जो पेशेंट के द्वारा खुद से परफॉर्म की जाती है ऑन द बेड विदाउट हेल्प ऑफ अदर पर्सन, यानी बेड के ऊपर विदाउट हेल्पर जो एक्सरसाइज पेशेंट बेड के ऊपर अपने आप परफॉर्म करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे फोल्डिंग ऑफ लिम्स, पैरों को जो है फैलाना है या
सीधा करना है। डीप ब्रीथिंग एंड कफ एक्सरसाइज यानी लंबे लंबे सांस लेना है या कफिंग एक्सरसाइज जो हम करते हैं। द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज परफॉर्म The deep breathing exercise is normally done by all post-operative patient if given general anesthesia। यानी कि जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है नॉर्मली किन पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है, जो पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया से रिकवरी कर रहे होते हैं उन पेशेंट को हम क्या करते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं, ताकि पेशेंट को रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसके अलावा क्या होते हैं एक्टिव एक्सरसाइज, जैसे एक्सटेंशन ऑफ लिम्स, फोल्डिंग, रोटेशन ऑफ लिम्स, यानी कि जो हाथ पैर है उनको फैलाना है या रोटेशन में उनकी मूवमेंट कराना है। चेंज इन पोजीशन टू द पेशेंट, या जो पेशेंट है अपनी राइट या लेफ्ट में पोजीशन अपने आप से चेंज कर लेता है उसको हम एक्टिव एक्सरसाइज कहेंगे। फुट एक्सरसाइज यानी पैरों को आगे, जो हमारे पैर होते हैं जो पंजे होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे फुट ड्रॉप से प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि पेशेंट जो है पैरों की एक्सरसाइज करके अपने आप को फुट ड्रॉप से प्रिवेंट कर सकता है। एम्पुटेशन एक्सरसाइज या स्टंप एक्सरसाइज कौन सी होती है, वो होती है फॉर प्रॉपर वर्किंग एंड वॉकिंग प्रैक्टिस सच एज लोअर लिम्स एम्पुटेशन। यानी कि एम्पुटेशन एक्सरसाइज कौन सी होती है, जिसमें पेशेंट क्या होता है अच्छे तरीके से चलने की प्रैक्टिस करे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं, जो पेशेंट बेड के ऊपर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारा पैसिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज आर दोज फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ बॉडी विच आर परफॉर्म्ड बाय द अनदर पर्सन हेल्थ केयर प्रोवाइडर व्हेन ए पेशेंट इज अनेबल टू डू फिजिकल एक्सरसाइज। यानी पैसिव का मतलब क्या होता है, जो फिजिकल एक्सरसाइज पेशेंट खुद से परफॉर्म नहीं कर पाता उसको किसी हेल्थ वर्कर की या अनदर हेल्पर की जरूरत पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। व्हेन पेशेंट, जब पेशेंट इज अनेबल टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, यानी पेशेंट खुद से बेड के ऊपर कोई फिजिकल एक्सरसाइज ना कर पाए और उसको एक्सरसाइज कराने के लिए किसी हेल्थ वर्कर की या अनदर हेल्पर की जरूरत पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। सच एज जैसे कोमा वाला पेशेंट है, पैरालाइज्ड पेशेंट है, इंजर्ड पेशेंट है, टू मेंटेन द प्रॉपर बॉडी फंक्शन। इन पेशेंट्स के बॉडी फंक्शन को प्रॉपरली करवाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें क्या पड़ती है, इनको पैसिव एक्सरसाइज कराने की जरूरत पड़ती है। इट इज़ गिवन बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। ये एक्सरसाइज क्या होंगी, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा हॉस्पिटल में पेशेंट के जॉइंट की स्टिफनेस से प्रिवेंट करने के लिए उसको प्रोवाइड की जाती है, और पेशेंट को बेड शोर से प्रिवेंट करने के लिए भी हम पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज कराते हैं। चेस्ट एक्सरसाइज इज गिवन हेल्प ऑफ हैंड टैपिंग टू स्टिमुलेट द लंग्स स्पेशली आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद चेस्ट एक्सरसाइज जो है स्पेशली हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसके लंग्स जो है वो स्टिमुलेट हो। उसके हाथों की सहायता से हम क्या करते हैं, ये चेस्ट एक्सरसाइज पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि पेशेंट को रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो यहाँ तक हो गया है हमारा एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज तक।